क्या आर्ट वाले होटल मैनेजर बन सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जानना चाहते होंगे। दोस्तों, अगर आप एक होटल मैनेजर बनना चाहते हैं तो ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्या आर्ट वाले होटल मैनेजर बन सकते हैं, इसके साथ साथ आप होटल मैनेजर कैसे बनते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या आर्ट वाले होटल मैनेजर बन सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि होटल मैनेजर किसे कहते हैं। दोस्तों, एक होटल मैनेजर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी होटल या फिर जो रिसोर्ट होते हैं वहाँ पे जो विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं उसे कैसे मैनेज किया जाता है, इन सब कामों को देख रेख करने के लिए एक होटल मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, होटल मैनेजर यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, उनके जो कस्टमर आते हैं रेस्टोरेंट में या फिर जो भी रिसोर्ट होते हैं, उनको सुविधाएँ सारी मिल रही हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं हो रही हैं। और ये सारा काम को देख रेख करने के लिए होटल मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको बताते हैं कि एक होटल मैनेजर का काम क्या होता है। दोस्तों, एक होटल मैनेजर जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, किचन स्टाफ होते हैं, हाउस कीपिंग होते हैं, वर्कर ऑफिस वर्कर होते हैं, उनका जो काम होता है उनको निर्धारित करना, उनकी टाइमिंग निर्धारित करना। इसके साथ साथ कोई भी अगर ग्राहक को कोई भी प्रॉब्लम हो रही, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो रही है होटल में या फिर रिसोर्ट में, तो उनकी जो काम को देख रेख करना होता है, उनको सही सुविधाएं को प्रोवाइड करना होता है, ये सारा काम जो इसकी जिम्मेदारियां होती हैं वो होटल मैनेजर पे ही होती है। अब आपको बताते हैं कि अगर आप एक होटल मैनेजर बनना चाहते हैं तो कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या आर्ट वाले होटल मैनेजर बन सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, एक होटल मैनेजर बनने के लिए बेसिकली आपके पास लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, चीज़ों को लीड करना आना चाहिए। बहुत सारे होटल में जो काम करने वाले होंगे, सेफ होंगे, हाउस कीपिंग होंगे और जो भी होंगे, उनको लीड करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए, उनको कैसे बात करनी है, उनको कैसे ऑर्डर्स देनी हो, ये सारी चीज़ें। इसके साथ दबाव में भी आपको काम करने की आदत होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग और संगठनात्मक स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके अंदर पेशेंस यानी कि धैर्य भी होना चाहिए। साथ ही साथ समस्याओं को सुलझाने के स्किल्स, इसके साथ साथ आप खुले व्यक्ति होनी चाहिए, लोगों से बात अपनी शेयर वगैरह करने वाले होनी चाहिए। और टेक्निकल और कुछ कूटनीतिक स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो कई सारे स्किल्स यहाँ पे डिमांड होती हैं और ये सारे स्किल्स आप अपने कोर्स के दौरान, होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है उसके दौरान सीख सकते हैं। अब आपको बताते हैं, जो मैक्सिमम आपके मन में क्वेश्चन रहता है कि क्या होटल मैनेजर एक आर्ट वाले स्टूडेंट बन सकती हैं। जी बिल्कुल बन सकते हैं। बेसिकली जो आर्ट होटल मैनेजर बनती हैं उसके लिए आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट तीनों ही स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए कोई भी फाउंडेशन नहीं होता है। इसके लिए अगर आप होटल मैनेजर कोर्स को करना चाहते हैं तो बेसिकली आपका 12th पास होना चाहिए और 12th में कम से कम 50 से 60% मार्क रहता है तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। कई सारे कोर्स कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे परसेंटेज वगैरह भी नहीं मांगा जाता है, यानी कि अगर आपने सिर्फ 12th पास कर लिया है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कुछ कोर्सों के बारे में। अगर होटल मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप इन कोर्सों को कर सकते हैं, जैसे कि होटल मैनेजमेंट इन डिप्लोमा कोर्स, होटल मैनेजमेंट इन पीजी डिप्लोमा कोर्स, इसके बाद बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, इसके बाद मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट, इसके बाद स्टैटिक्स होटल मैनेजमेंट एमएससी कर सकते हैं, इसके बाद मास्टर ऑफ इंडस्ट्रियल होटल मैनेजमेंट, इसके बाद मास्टर इन इंटरनेशनल हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एमएससी इंटरनेशनल टूरिज्म एंड मैनेजमेंट, इसके बाद मास्टर ऑफ टूरिज्म, इसके बाद होटल एंड इवेंट मैनेजमेंट जिसे इवेंट मैनेजमेंट कोड के अंदर आता है। और लास्ट में आप एमबीए भी कर सकते हैं हॉस्पिटलिटी में, अगर आप होटल मैनेजमेंट के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो ये सारे कोर्सेज होती हैं। अब आपको क्वालिफिकेशंस के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। अब इस कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। दोस्तों, बात करें इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कि होटल मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 12th पास कर ले। 12th में आप कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 12th जैसे ही पास कर लेते हैं इसके बाद इसके कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद इस कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। डिप्लोमा करते हैं तो कम से कम 2 से 3 साल, बैचलर लेवल का कोर्स आपका 3 साल का होता है, मास्टर लेवल का 2 साल का होता है। सर्टिफिकेट लेवल के कुछ कोर्सेज होते हैं जो 6 महीने, साल भर के होते हैं, उन्हें भी कर सकती हैं। एडमिशन लेने के बाद, इन कोर्स की पढ़ाई करने के बाद इन कोर्सों की डिग्री मिल जाती है। अब आपको बताते हैं कि होटल मैनेजमेंट कोर्स की फ़ीस क्या होती है, जो मैक्सिमम आपके स्टूडेंट के मन में ख्याल आता होगा।
बात करें इस कोर्स की फ़ीस की, तो सर्टिफिकेट लेवल के जो कोर्स की फ़ीस होती है वो लगभग 18,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये के बीच में होती है। डिप्लोमा की लगभग 1 लाख रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये पूरे कोर्स की फ़ीस की बात कर रहे हैं हम। बैचलर लेवल में लगभग आपको 1.5 लाख रुपये से लेकर 4.5 लाख रुपये के आसपास आपकी बैचलर लेवल कोर्स की पूरी कोर्स की डिग्री फीस पड़ जाती है। मास्टर लेवल करते हैं तो 4.5 से 12 लाख रुपये के बीच में आपकी फ़ीस पड़ जाती है। अब आपको बताते हैं कि होटल मैनेजमेंट की जॉब कौन कौन से कर सकते हैं, यानी कि होटल मैनेजमेंट का अगर आपने कोर्स कर लिया है तो कौन से, यानी कि होटल मैनेजर तो आप बन ही सकते हैं। इसके अलावा आप क्या क्या बन सकते हैं, इसके अलावा आप प्रॉपर्टी मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फूड एंड बेवरेज मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, जनरल मैनेजर, बैंकेट मैनेजर, इसके बाद हाउस कीपिंग मैनेजर, तो ये भी जॉब आप पा सकते हैं, ये भी जॉब करियर आप इसमें बना सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि होटल मैनेजमेंट कोर्स में करियर बनाने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों सैलरी जो होती है वो अलग अलग होटलों में अलग अलग हो सकती है। बात करेंगे हम टॉप कुछ जो भारत में सबसे टॉप होटल्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो उसमें आता है ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, जिसमें आपको लगभग 8 से 12 लाख रुपए आपकी सालाना सैलरी स्टार्टिंग होती है। बात करते हैं दूसरे पे तो लीला ग्रुप ऑफ होटल्स, जहाँ पे लगभग 3 से 12 लाख रुपए पर ईयर होती है। तीसरा आता है आपका मैरिटिस इंटरनेशनल, इसमें बात करते हैं तो लगभग आपको 9 से लगभग 70 लाख रुपए तक आपको जाता है। ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हैं। इसके बाद आते हैं आपके हेड्स होटल्स, जहाँ पे लगभग 4 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए पर ईयर आपकी सैलरी हो सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट तो आईटीसी होटल्स हैं, जहाँ पे लगभग आपको 3 से 8 लाख रुपए पर ईयर स्टार्टिंग सैलरी दी जाती है। तो ये सारी जो टॉप कंपनियां हैं भारत में और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ है, वहाँ पे सैलरी मिलती है अगर आप इस फील्ड में कैरियर बनाते हैं। बात करते हैं एक होटल मैनेजर बन के, तो आप स्टार्टिंग में मंथली सैलरी की बात करें आप तो कम से कम आप 25 से 30 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में मंथली के कमा सकते हैं। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। फॉरेन में अगर जॉब करते हैं तो इससे भी अधिक आपको सैलरी स्टार्टिंग में ही मिलती है। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे कि आर्ट वाले होटल मैनेजर बन सकते हैं या फिर नहीं। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।